हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि सदिश ए सदिश बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप और माइनस का 5k कैप। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक सदिश दिया गया है ए सदिश। इसका जो है एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। बच्चों इस सदिश का एकांक सदिश हमें बताना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों देख लेते हैं एकांक सदिश क्या होता है। तो बच्चों एकांक सदिश का परिमाण परिमाण एक होता है। बच्चों एकांक सदिश का परिमाण एक होता है। तो बच्चों कोई भी हमारा सदिश मान लीजिए ए सदिश है इस प्रकार से a1i कैप धन a2j कैप और धन a3k कैप। तो बच्चों अगर हमारा ए सदिश के अनुदिश जो है एकांक सदिश ज्ञात करना हो इस सदिश का, तो इसका तो कुछ ना कुछ परिमाण होगा ए सदिश का। तो बच्चों जो एकांक सदिश होगा उसकी दिशा तो हमारे ए सदिश की दिशा में होगी, किंतु उसका परिमाण केवल एक होगा। तो बच्चों एकांक सदिश को हम जो है ए कैप से इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो ए सदिश के अनुदिश जो एकांक सदिश होगा वो ए कैप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं हम। ए सदिश जो है उसको अगर हम ए के परिमाण से भाग दे दे बच्चों, तो हमें एकांक सदिश प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ए सदिश को इसके परिमाण से भाग देने पर बच्चों उसकी दिशा तो वही रहेगी, किंतु उसका परिमाण एक हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम जो है एकांक सदिश को ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों कोई भी सदिश का परिमाण किस प्रकार ज्ञात करते हैं। मान लीजिए बच्चों ये हमारे ए सदिश का परिमाण जो है ए माड इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो इसका परिमाण इस प्रकार से निकाल सकते हैं वर्गमूल आई कैप का जो गुणांक है बच्चों a1 इसका वर्ग धन जे कैप का गुणांक a2 का वर्ग धन बच्चों के कैप का गुणांक a3 का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों हम किसी भी सदिश का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हम हल करते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पर ए सदिश दिया गया है इस प्रकार से ए सदिश बराबर 3i कैप धन 4j कैप और ऋण 5k कैप। तो यहाँ से बच्चों इसका एकांक सदिश ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इसका परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों ए का परिमाण इस प्रकार से हो जाएगा वर्गमूल 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग और बच्चों धन -5 का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और ऋण 5 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 25। बच्चों इसको जब हल करेंगे तो हमें ए का परिमाण प्राप्त हो जाएगा बच्चों 5 वर्गमूल 2। तो चलिए बच्चों अब इसका एकांक सदिश ज्ञात करते हैं। तो ए सदिश का एकांक सदिश क्या हो जाएगा, एकांक सदिश। बच्चों एकांक सदिश को हम ए कैप से प्रदर्शित करेंगे बच्चों। ये हो जाएगा हमारा ए सदिश भागे ए सदिश का परिमाण। बच्चों ए सदिश हमारा है 3i कैप धन 4j कैप और ऋण 5k कैप और बच्चों इसका परिमाण है 5 वर्गमूल 2। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है हमारा ए सदिश का एकांक सदिश प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।